ध्यान में रखें और इस हड़ताल में कामयाबी के लिए आप सभी कर्मचारियों से बार बार इस हड़ताल को सफल बनाएं। आपके कहने से पहले वैसे हड़ताल सफल है, लेकिन आप आ जाएगा और भी अच्छी सफल हो जाएगी। और इस तरह बहकावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो डेट दी हुई थी 9 तारीख की, लगभग 4 महीने पहले तय की गई थी। यानी कर्मचारियों बाकी सब बगावत के पथ पर चली गई। मैं उनसे अपील करता हूँ, रास्ता कभी कभी भटक जाता है, उस रास्ते को दोबारा से देखकर अपनी जगह पर वापस आ जाएं और इस धरने का समर्थन करें। साथियों, 2 नारों की अपील। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, कैथल डिपो का भाईचारा जिंदाबाद, हमारी मांगे जिंदाबाद। सरकारी बसों का प्रबंध करो, निजीकरण बंद करो, सरकारी नौकरी का प्रबंध करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। साथी धर्मवीर केसर, तस्वीर वीरेंद्र बाबू अपना ध्यान रहेंगे। साथियों, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारियों का भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्राइवेट बस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्राइवेट बसें नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, रोजगार मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। प्रदर्शन आज हमें कोई चाव नहीं है पब्लिक को परेशान करने का, ना हमें कोई शौक है, क्योंकि जो सरकार है हमको मजबूर कर रही है, हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है सरकार। हमें केंद्र सरकार से भी अपील की और हरियाणा सरकार से भी अपील की है। सबसे पहले हमारी जो मांग है, वो पहली मांग है निजीकरण बंद करो। महकमे जो बेचे जा रहे हैं वो उसका ना तो किसी जनता को उसका कोई फ़ायदा है, न सरकार को भी घाटा है और इसमें जनता को भी घाटा है। निजीकरण बंद करो, पुरानी पेंशन को बहाल करो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो। यह 8वां वेतन आयोग है, उसकी कमेटी गठित की जाए, क्योंकि पहले मई में डेट दी गई थी, लेकिन अभी तक उसकी कोई कमेटी गठित नहीं की गई है। इसलिए हम सरकार से अपील करते हैं कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी गठित की जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, कौशल रोजगार को भंग किया जाए, रोडवेज में 10,000 बसें जनता के हिसाब से शामिल की जाएं, जिससे 60,000 बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा और जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। हरियाणा सरकार के खिलाफ है जो निजीकरण नीति है, उनके खिलाफ ये हमारा प्रदर्शन है। आज का प्रदर्शन क्या क्या प्रभावित होने वाला है? देखिए, हमने सभी जनता से अपील की है कि वो घर से बाहर ना निकले और कर्मचारियों के लिए सब मिलजुल कर इस हड़ताल में सहयोग करें। आज जो हमारे देश में 10 ट्रेड यूनियन है, उन 10 की 10 पूरी ट्रेड केंद्र सरकार के खिलाफ हड़ताल पर जारी है। ये हड़ताल आज इसके लिए करनी पड़ रही है क्योंकि हमारे देश में जो श्रम कानून थे, पिछले दिनों सरकार ने जो चोरी छुपे उनको विधानसभा में लोकसभा में पास किया है, वो सरकार लागू करना चाहती है। जो 29 हमारे श्रम विभाग के अंदर नियम थे उनको बोल 4 कोड लेबर कोड बनाए हैं, उनके खिलाफ ये ऑल हिंदुस्तान के अंदर हड़ताल है। अलग अलग निजीकरण की जो सरकार की पॉलिसी है उसके खिलाफ ये हड़ताल है। आज जो जनता का भाईचारा के साथ हम कहना चाहते हैं कि निजीकरण किसी के भी हक में नहीं है, ना जनता के हित में है, ना कर्मचारी के हित में, ना मजदूर के हित में है। जो सरकार ने बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर करोड़ों और अरबों रुपए की लूट मचाई हुई है निजीकरण के नाम पर। एक अपने आदमी को चेता को ठेका दे देते हैं और उसको करोड़ों रुपये ले गए, वो यहाँ हिंदुस्तान से रुचक्र हो जाता है। इसलिए हिंदुस्तान का मजदूर ने ये हड़ताल करनी पड़ रही है। आज का प्रदर्शन पूरे देश के अंदर जो मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं उनके खिलाफ है, क्योंकि आज मोदी सरकार द्वारा 4 लेबर कोड जो बनाए गए हैं उसके अंदर कर्मचारी की सुरक्षा का कोई भी प्रावधान नहीं है। अब फैक्ट्री वाले या दूसरे भी कोई भी महकमा है, उनकी मर्जी होगी, वो किसी टाइम भी उनको निकाल सकते हैं, किसी टाइम भी रख सकते हैं। पहले कर्मचारी की नौकरी की सुरक्षा होती थी उन कानूनों के अंदर। दूसरा, कच्चे कर्मचारी हैं, जब से मोदी सरकार आई है उसने अब तक जो पहले की पॉलिसियाँ कांग्रेस सरकार के द्वारा बनाई गई थी उन सब पॉलिसियों को भी खारिज कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। अब सरकार, हम ये कह रहे हैं कि नई पॉलिसी बनाकर सरकार जितने भी कच्चे कर्मचारी हैं उनका एक नीति बनाकर पक्का करे।
तीसरी मांग हमारी है, आज रोडवेज के बेड़े के अंदर बसें की बहुत भारी कमी है, क्योंकि आज रोडवेज के अंदर 2200 बसें हैं, जबकि जनसंख्या के हिसाब से देखें 60,000 रुपये एक बस चाहिए। हमें कम से कम 16-17 हज़ार बसों की ज़रूरत है जनता के हिसाब से, लेकिन अभी सरकार हमारे पास 2200 बसें हैं। हम मांग कर रहे हैं कि कम से कम 10-12 हज़ार बसें जो है सरकार इसके अंदर शामिल करे, ताकि बेरोज़गारों को रोज़गार मिले और जनता को अच्छी सुविधा मिले। हम जनता की मांग कर रहे हैं, हम कोई अपनी कोई मांग नहीं है, हमारी जनता की मांग कर रहे हैं और जनता की मांग जनता के लिए की जाती है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, केंद्र की नीति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, काले कानून नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, काले कानून नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे नहीं चलेंगे, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारियों की कुछ मांगे हैं जिनको सरकार अनदेखा करते हुए कर्मचारियों से बात नहीं करती, कर्मचारी यूनियनों से बात नहीं करती और निजीकरण की तरफ जो है सरकारी महकमों को धकेल रही है सरकार। तो उसके खिलाफ कुछ काले कानून ला रही है सरकार, जो कर्मचारियों के लिए और आम जनता के लिए बहुत ही खतरनाक है, जैसे हिट एंड रन है और जो कार्य का जो है समय मतलब घंटे बढ़ाना, पहले 8 घंटे का कानून था कि कर्मचारी 8 घंटे का काम करेगा और अब जो है सरकार नई पॉलिसी ले आ रही है कि 12 घंटे काम करेगा, वेतन वही मिलेगा। तो इस तरीका के और मतलब काफी जो है डिमांड है कर्मचारियों की, तो उनके खिलाफ आज ये हमारा पूरे मतलब ऑल इंडिया की स्ट्राइक है, पूरे देश की हड़ताल है। ये जो है सभी विभागों की 10 ट्रेड यूनियन इसमें भाग ले रही हैं। आज हम अपनी हड़ताल पे बैठे हैं, हम सरकार को अपना विरोध जो है जता रहे हैं कि सरकार हाँ जी, हड़ताल कितने घंटे की है? ये हमारी 24 घंटे की हड़ताल है, रात के 12 बजे से रात के 12 बजे तक हमारी हड़ताल रहेगी। देखिए कुछ कर्मचारी साथी हैं, उनकी मजबूरी है, कुछ प्रशासन के जरिए कुछ अधिकारियों के जरिए उन पर दबाव बना के बसों को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो कर्मचारी दबाव नहीं मान रहे वो अपने हड़ताल पे बैठे, जो अपने मुद्दों को समझते हैं वो हड़ताल पे बैठे हैं। बाकी जो साथी, मैं तो कहूंगा कि साथी दिल से कमजोर हैं, वो अपने दबाव मान रहे हैं, वो जा रहे हैं। तो यात्रियों को परेशानी हो रही है। देखिए ये सरकार की कमी है, कर्मचारी यात्रियों को परेशान नहीं करना चाहते और इसमें यात्रियों का भी मुद्दे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कर्मचारी कोई अपने लिए स्पेशल है, आम जनता की सुविधा है, उसको भी ध्यान में रखते हुए जो कर्मचारियों की जो डिमांड है वो है। तो हम नहीं चाहते कि आम जनता परेशान हो, लेकिन ये सरकार जब बात ही नहीं करती, किसी मुद्दे पर निजीकरण करती है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं देती, तो उसमें हमने ये हड़ताल करनी पड़ रही है। ये सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार जानबूझ के जनता को परेशान करना चाहती है, अन्यथा हमें कोई शौक नहीं है कि भाई हम आम जनता को परेशान करें। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, केंद्र की मोदी सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, जन विरोधी नीतियां नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आज की जो राष्ट्रीय हड़ताल है केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ लेके पूरे देश में हड़ताल है। 25 करोड़ लोग आज हड़ताल पे जा रहे हैं। केंद्र की सरकार लगातार पूंजीपतियों के हक में नीतियां बना रही है। न्यूनतम वेतनमान जो 28,000 लागू करना चाहिए वो नहीं किया है, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की है और विभागों को बेचा जा रहा है। रोजगार का संकट पैदा होता जा रहा है और कच्चे कर्मचारी भर्ती किए जा रहे हैं न्यूनतम वेतनमान पे। हमारी मांग है कि किसान है हमारे साथ, मजदूर, छात्र, महिला, और ये आप इतनी भारी संख्या में रहे हैं। आज पूरे देश में प्रदेश में सड़कों पे उतर के सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस सरकार ने 11 साल में कर्मचारी यूनियनों, ट्रेड यूनियनों के साथ कोई वार्ता नहीं की है और बैठ के सरकार समाधान नहीं करना चाहती। तो अगर हल नहीं होता तो इसके बाद क्या रहेगा? तो केंद्रीय ट्रेड यूनियन फैसला लेगी, हम उनके साथ। तमाम की तमाम हमारी अलग अलग संगठन हैं
इस तरह बिजली है, रोडवेज है, सिंचाई है, पब्लिक हेल्थ है, हमारे अलग अलग ब्लॉकों पर हड़ताल में है। और मैं बिजली बोर्ड की तरफ से तो आप बता देना चाहता हूँ, हमारा बिजली बोर्ड का कर्मचारी ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का तमाम कर्मचारी इस प्रदेश में जो सर्विस करता तमाम का तमाम आज इस हड़ताल पे है। ये जो रूट है ये हमारे अध्यक्ष मंडल ये तय करेंगे और यही नहीं तमाम के तमाम ब्लॉकों पर अलग अलग शहरों में धरने प्रदर्शन ये पूरे देश और प्रदेश में हमारे किए जा रहे हैं। और जब तक ये सरकार समान काम समान वेतन और निजीकरण पर रोक नहीं लगाएगी और बैठकर हमारी सीनियर लीडरशिप से वार्ता नहीं करेगी, तब तक हमारे जो भी ट्रेड यूनियन जो भी हमारी सीनियर लीडरशिप हमें आदेश देगी, हम तमाम के तमाम उनके आदेशों पर चलेंगे। हरियाणा केंद्र सरकार मुर्दाबाद, आम जनता का भाईचारा जिंदाबाद, हमारी हड़ताल कामयाब, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार पे हल्ला बोल, जिंदाबाद। पूरे भारत में आज आह्वान किया गया था भारत बंद का, इसका सीधा असर करनाल में भी देखने को मिल रहा है। वहीं आपको बता दें इस वक्त हम मौजूद हैं करनाल के सरकारी अस्पताल में, जहां पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी भी हड़ताल पर बैठे हुए नजर जरूर आ रहे हैं। और ऐसे में इनकी तमाम मांगे हैं, जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी उसको लागू किया जा सके, और जो पुरानी इनकी 3 महीने से बताया जा रहा है तनख्वाह नहीं आती है, सैलरी नहीं आती है, उसके लिए हड़ताल पर चले जाते हैं। लेकिन इसका सीधा असर जो है उन तमाम पेशेंट पर, मरीजों पर भी पड़ने वाला है, जो दूर दराज से आते हैं, अलग अलग गांव से आते हैं, और इंतजार उनको करना पड़ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी फिलहाल मांगों पर चले जाते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं हड़ताल होने के कारण जो परेशानी कहीं ना कहीं उन तमाम पेशेंट को देखने को जरूर मिल रही है। हालांकि कुछ यहाँ पर जो कर्मचारी उनसे एक बार बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हड़ताल पर चले गए हैं, क्या मांगे हैं और कौन से कर्मचारी हैं? देखो जी, आज हड़ताल पर पूरा देश के कर्मचारी, मजदूर संगठन, किसान संगठन, महिलाओं के संगठन, रेलवे, बैंक, बीमा, ट्रांसपोर्ट सब हड़ताल पर हैं। और आज की हड़ताल के लिए जो हमारी मुख्य मांगे हैं, तमाम प्रकार के जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का करने की मांग है, 8वां वेतन आयोग गठन करने की मांग है, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग है, और जो 4 श्रम कानून ये सरकार लेकर के आई है उनको रद्द करने की बात है। और तमाम प्रकार के जो परियोजना कर्मी, आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील है, ग्रामीण सफाई कर्मचारी है, तमाम कर्मचारियों को माले पक्का किया जाए। और इतना पक्का करने तक पॉलिसी बनाई, न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये तो कम से कम उनका लागू हो। और शिक्षा, स्वास्थ्य, इनमें सुधार हो। और तमाम प्रकार के जो विभाग हैं उनमें खाली पड़े जो पद हैं उन पदों को मान लीजिए योग्यता के आधार पर भरा जाए। एक चीज बताइए, जो स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी हैं, अस्पताल में तो इमरजेंसी सेवाएं दी जाती है, लेकिन जो पेशेंट आ रहे हैं दूर दराज से, उनको काफी तकलीफ होगी। देखो ऐसे जी, अब तकलीफ तो इनको भी हो रही है। अब 3 महीने में कुछ साथियों को वेतन मिल गया, कुछ साथियों को वेतन 3 महीने से अभी भी नहीं मिला है, और ये कच्चे कर्मचारी हैं। लेकिन हम फिर भी लोगों की मान लो समस्याओं को देखते हुए, जो साथी इमरजेंसी में ड्यूटी जिनकी है उनको छोड़ करके बाकी साथी है हड़ताल पे मान लो जाएंगे आज। और इसके बाद ये प्रदर्शन करते फुहारा पार्क जाएंगे। लेकिन जिन साथियों की ड्यूटी इमरजेंसी में है उनको हमने रियायत दी है भाई, क्योंकि इमरजेंसी में भी हमारे साथी लोग आएंगे। देखो आम जन आएंगे, इसमें भी किसी प्रकार की समस्या किसी को हो सकती है, तो इमरजेंसी को छोड़ के बाकी साथी हड़ताल पर आएंगे। कर्मचारियों की बात की जाए, सभी विभागों को मिला के करनाल के कुल कितने कर्मचारी जो आज हड़ताल पर है? करनाल के आज हजारों की संख्या में हड़ताल पर हैं। ब्लॉक वाइज हमारा प्रोग्राम है, असंध में अलग है, गरोंडा में अलग है, निशंग, नीलोखेड़ी, पिंदरी, सभी ब्लॉक पे मैंने अलग अलग प्रोग्राम रखे हैं। क्योंकि एक जगह कर्मचारी ज्यादा दूर आने की वजह थी और कुछ मौसम की भी वजह थी, तो इस करके हजारों कर्मचारी तो खाली करनाल ब्लॉक में हड़ताल पर रहेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों की संख्या में जो कर्मचारी हैं, अलग अलग विभागों की बात की जाए, आज हड़ताल पर रहने वाले हैं। हालांकि पूरे भारत में संपूर्ण भारत बंद का आह्वान जरूर किया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर आम जन पर जरूर देखने को मिलेगा। अगर फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की बात की जाए, वो भी हड़ताल पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। डाक विभाग के कर्मचारियों की बात की जाए या रेलवे के कर्मचारियों की बात की जाए, ऐसे तमाम विभाग के जो कर्मचारी अलग अलग वो आज हड़ताल पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं।
जिंदाबाद जिंदाबाद स्वास्थ्यकर्मी जिंदाबाद 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 स्वास्थ्यकर्मी जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हमारे साथ है ना अन्याय कर रही है, क्योंकि जो हमारी मांगे हैं, जो हमारे साथ सरकार ने वादे किए थे, वो एक भी पूरा नहीं किया सरकार ने। और सबसे ज्यादा दुर्गति तो उन लोगों की कर रखी है जो दूर से यहाँ आ रहे हैं, और उन लोगों को कोई भी सुविधा के लिए सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। और न ही तो वेतन के मामले में काम उनसे अधिक ले रही है और वेतन कम दे रही है, न ही छुट्टियाँ दे रही है। और सारी जितनी भी मेरी बहनें हैं उनको भी आने जाने में भी दिक्कत हो रही है, कोई भी उन बहनों के लिए कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। जैसे कि हम गुड़गांव से आ रहे हैं तो हमारे लिए यहाँ पे ऐसा कि पहले गुड़गांव ड्यूटी की, फिर यहाँ किया तो हमारी सैलरी भी कम हो गई और हमारे आने जाने में भी बहुत दिक्कत होती है। तो क्या क्या मांगे आपको जो आज आपने देशव्यापी हड़ताल की? हमारी मांगे ये है कि सर हमारा काम है ना, समान काम और समान वेतन किया जाए, और हमारे जितने भी कर्मचारी संघ हैं सारे उनको ना बराबर का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम भी काम कर रहे हैं तो एज ए एम्प्लॉय हैं, तो हमें भी सबके साथ समान काम और समान वेतन का अधिकार दिया जाए, ना कि हमारे साथ वो ज्यादती की जाए जो कि सीनियर करते आ रहे हैं हमारे साथ। जो आप लगातार हड़ताल करते हो, अपनी मांगे रखते हो, उसके बाद ही सरकार नहीं माने तो अगला कदम आपका क्या होगा? सर अगला कदम यही होगा, अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम कंटिन्यू हमारी हड़ताल को जारी रखेंगे, और हमें अगला जो भी स्टेप हमारे लिए बेनिफिट होगा हम वही कदम उठाएंगे उसके लिए। और हम इसके लिए पूरी जोरों शोरों की तैयारी के साथ तैयार रहेंगे सरकार से लड़ने के लिए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 इंकलाब जिंदाबाद 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 प्रधानमंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जो मैं बात कर रहा था, ये सरकार जितने भी सरकारी महकमे अभी के श्रेणी के अंदर है जो किसानी से जुड़ी हुई है, ये करना क्या चाहते हैं? बेलदार की पोस्टें खत्म कर दी। इसका मतलब देव को बाखड़ा को ये ठेके पर देंगी ये सरकार। और जब आपके खेत में पानी, ऑल इंडिया के तमाम जन संगठनों के साथ तमाम फेडरेशनों के नाम हिसाब से और सर्व कर्मचारी संघ जिला की तरफ से CITU तमाम जन संगठन तमाम SKM के साथी इसमें आज भाग ले रहे हैं। तमाम साथियों की अपने अपने अलग अलग मांग है। कर्मचारियों की जैसे पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो, कैशलेस मेडिकल सुविधा मिले, 8वां वेतन आयोग का लाभ जो वंचित साथियों को लाभ दिया जाए, और न्यूनतम वेतन 26,000 लागू हो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का हो, कौशल रोजगार निगम भंग हो, निजीकरण विभागों का बंद हो, और जैसे ये बिजली बिल है, खासतौर पे आज बिजली के घर में इसलिए हमने प्रोग्राम किया कि बिजली बिल जो आने वाला है वो तमाम साथियों को इस बात को लेके थे भी बिजली बहुत महंगी हो जाएगी, तो साथी सरकार अपने कुछ साथियों को बेचना चाहती है, बिजली विभाग उसके खिलाफ है। इसलिए तमाम मांग और मुद्दों को लेके आज ऑल इंडिया के आह्वान पे आज ये शीर्षक प्रोग्राम है। जज्बे शोके शहादत क्या कीजिए, हाथों में अपने सर ले लिया, कत्ल होने से कातिलों के मोहल्ले में आज हमने अपना घर ले लिया। साथियों, आज की हड़ताल राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। एक तो 11 संगठन है पूरे हिंदुस्तान के, उनके संगठनों के आह्वान पे सरकार की नीतियों के विरुद्ध ये रोष प्रदर्शन है। ये एक दिन की सांकेतिक हड़ताल है। आने वाले समय के अंदर ये हड़ताल को लंबा भी चलाया जा सकता है। सरकार की जो नीतियां हैं इसके खिलाफ सभी वर्गों में रोष है, चाहे रिटायर्ड कर्मचारी संघ हो, चाहे वर्तमान में कर्मचारी हो, कोई प्रोजेक्ट के कर्मचारी हो, चाहे हमारे पत्थर कर सकते हो, चाहे पुलिस वाले हो जो बोल ना सकते हो, वो भी बेचारे मौन रूप से हमारी हड़ताल के अंदर शामिल। हम सब इकट्ठे हुए हैं कि हमारा वेतन फिक्स होना चाहिए, और 6 महीने से हमारा वेतन रुका हुआ है, अभी तक हमारा वेतन नहीं आया।
और हमें बार बार यही कहा जाता है कि इस हफ्ते में आ जाएगा, इस हफ्ते में आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई हमारा वेतन नहीं आया। हम काम के लिए कभी मना नहीं करते, तो हम चाहते हैं कि हमारा वेतन टाइम पे मिला जाए और हम काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार हमें काम दे रही है और हमें वेतन दे रही है सिर्फ 6,000 रुपये, और 6,000 रुपये ने काम हमारे से लिया जाए 50,000 का, और हम कहते हैं 50,000 अगर सरकार हमें दो तो भी कम है। जिस तरीके के काम सरकार हमारे ऊपर बढ़ाए जा रही है, और हमें जिस काम के लिए लगाया गया था वो काम सरकार हमारे से नहीं करवा रही। हमें लगाया गया था जच्चा बच्चा की देख के लिए, लेकिन वो काम नहीं। कभी टीबी के सैंपल ले, कभी कोई काम, कभी कोई काम। अब नए नए काम दे रही है। अगर किसी आशा वर्कर से कोई सेक्स रेशो में ज़्यादा मेल हो जाते हैं और फीमेल कम होती है, उन आशा के लेटर निकाले जाते हैं। अगर आशा थोड़ा सा काम में नहीं कर पाती तो आशा के लेटर लेकिन हमारा 6 महीने से वेतन रुका हुआ है। हम किसका लेटर निकाले, हम किसकी चिट्ठी निकाले? राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, कितना समर्थन आपका है इस हमारा संगठन जी C2 और सर्व कर्मचारी संघ सारे यूनियन इकट्ठी होकर आज इस हड़ताल में शामिल है। हम सब मिलकर हड़ताल कर रहे हैं क्योंकि एकजुट है। सबकी मांग है कि 26,000 न्यूनतम वेतन होना चाहिए। तो